भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद जी को दैत्यराज हिरण्यकशिपु भगवान के स्मरण भजन से विरत करना चाहता था। उसकी धारणा थी प्रहलाद अभी बालक है, उसे किसी ने बहका दिया है। ठीक ढंग से शिक्षा मिलने पर उसके विचार बदल जाएंगे। इस धारणा के कारण दैत्यराज ने प्रहलाद को शुक्राचार्य के पुत्र संड तथा अमर के आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिया था और उन दोनों आचार्यों को आदेश दे दिया था कि वे सावधानी पूर्वक उसके बालक को दैत्य उचित अर्थनीति, दंड नीति, राजनीति आदि की शिक्षा दी। आचार्य जो कुछ पढ़ाते थे उसे प्रहलाद पढ़ लेते थे, स्मरण कर लेते थे, किंतु उसमें उनका मन नहीं लगता था। उस शिक्षा के प्रति उनमें कोई महत्व बुद्धि नहीं थी। जब दोनों आचार्य आश्रम के काम में लग जाते तब प्रहलाद दूसरे सहपाठी दैत्य बालकों को अपने पास बुला लेते। एक तो वे राजकुमार थे, दूसरे उन्हें मारने के दैत्यराज के अनेक प्रयत्न व्यर्थ हो चुके थे। इससे सब दैत्य बालक उनका बहुत सम्मान करते थे। प्रहलाद के बुलाने पर वे खेलना छोड़कर उनके पास आ जाते और ध्यान से उनकी बातें सुनते। प्रहलाद उन्हें संयम, सदाचार, जीव दया का महत्व बतलाते, सांसारिक भोगों की निस्सारता समझाकर भगवान के भजन की महिमा सुनाते। बालकों को यह सब सुनकर बड़ा आश्चर्य होता। देखते बालकों ने पूछा, प्रहलाद जी, तुम्हारी अवस्था छोटी है, तुम भी हम लोगों के साथ ही राजभवन में रहो, इन आचार्यों के पास पढ़ने आए हो, तुम्हें ये सब बातें कैसे ज्ञात हुई? प्रहलाद ने बतलाया, भाइयों, इसके पीछे भी एक इतिहास है। मेरे चाचा हिरण्याक्ष के मृत्यु के बाद मेरे पिता ने अपने को अमर प्राय बनाने के लिए तपस्या करने का निश्चय किया और वे मंदराचल पर चले गए। उनके अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यपुरी पर आक्रमण कर दिया। दैत्य अपने नायक के अभाव में पराजित हो गए और अपने स्त्री पुत्र आदि को छोड़कर प्राण बचाकर इधर उधर भाग गए। देवताओं ने दैत्यों के सुने घरों को लूट लिया और उनमें आग लगा दी। लूटपाट के अंत में देवराज इंद्र मेरी माता कयाधु को बंदिनी बनाकर अमरावती ले चले। मार्ग में ही देवर्षि नारद मिले। उन्हें देवराज